नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑल्सो एन ओड नंबर। अगर हम दो ओड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक ओड नंबर आएगा। प्रूफ में हमने कहा मान लो ए और बी दो ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर कैसे दिखाई देते हैं, ए इज इक्वल टू 2k + 1 टाइप का और बी इज इक्वल टू 2m + 1 टाइप का, वेयर k और m क्या है, इंटीजर्स। अब हमें इन दो ओड नंबर्स की प्रोडक्ट करनी थी, तो हमने लिखा a डॉट बी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देख सकते हैं आसानी से कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, जो बच गया वो लिख दिया +1 ऐसे कैसा, और इसको हमने नाम दे दिया t। तो ये हो गया 2t + 1। तो a इंटू बी कैसा दिखाई दे रहा है, 2t + 1 टाइप का, वेयर हमने t किसको कहा है वो बता दिया। और 2k और m सारे इंटीजर है, तो ये टोटल t जो है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर। सो ab इज ऑल्सो ऑफ द टाइप 2t + 1, सो ab इज ऑल्सो ए ओड नंबर। नेक्स्ट रिजल्ट है कि एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, इवन नंबर। सो प्रूफ में हमने कहा मान लो a इवन नंबर है और b ओड नंबर है। इवन नंबर ऐसे दिखाई देते हैं, ओड नंबर ऐसे दिखाई देते हैं, वेयर k एंड m आर इंटीजर्स। अब हमें इनकी प्रोडक्ट करनी है, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, इसको सारे को हमने t नाम दे दिया। तो ये हो गया 2 इंटू टी, वेयर बता दिया t किसको कहा है, क्योंकि 2k m और 1 सारे के सारे इंटीजर थे, तो t भी क्या आ गया, इंटीजर। सो a इंटू बी कैसा दिखाई दे रहा है, 2 का मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है। सो ab इज एन इवन नंबर। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन a डिवाइड c। अगर a डिवाइड करता है b को और b फर्दर डिवाइड करता है c को, तो a डिवाइड करेगा c को। प्रूफ में हमने कहा क्योंकि a डिवाइड करता है b को, उसकी डेफिनेशन लगा दी कि b इज अ मल्टीपल ऑफ a, मीन्स b इज इक्वल टू a इंटू t1, वेयर t1 इज एनी इंटीजर। सिमिलरली सिंस b डिवाइड c, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, c इज इक्वल टू b इंटू सम इंटीजर t2। अब यहां से b की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी, सो c इज इक्वल टू b की वैल्यू थी a_t1 और t2 ऐसे कैसा, तो ये हो गया a इंटू t1 t2। इसका मतलब c कैसा दिखाई दे रहा है, a का मल्टीपल टाइप का दिखाई दे रहा है। सो a डिवाइड c, डिवाइड की डेफिनेशन थी कि इफ c इज इक्वल टू a इंटू समथिंग देन a डिवाइड c, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है, इफ a डिवाइड b एंड b डिवाइड a। अगर दो नंबर है और दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, देन a इज इक्वल टू +- b। एक बार a डिवाइड करता है b को, इसकी डेफिनेशन लगा देंगे, एक बार b डिवाइड करता है a को, उसकी डेफिनेशन लगा देंगे। सो क्योंकि a डिवाइड करता है b को, सो b इज इक्वल टू a इंटू t1, वेयर t1 इज एन इंटीजर। क्योंकि b डिवाइड करता है a को, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इंटू t2, वेयर t2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब इनमें से किसी की भी वैल्यू उठाकर कहीं पर भी पुट कर दो, चाहे a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, चाहे b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो हमने a की वैल्यू bt2 यहाँ पुट कर दी, सो b इज इक्वल टू a की वैल्यू bt2 यहाँ पुट कर दी, इंटू में t1, b से b कट गया, सो t1 t2 इज इक्वल टू 1। अब दोनों इंटीजर्स हैं t1 और t2, दो इंटीजर्स, उनको मल्टीप्लाई करो और आंसर 1 आ जाए, इसका मतलब वो दोनों के दोनों क्या होंगे, या तो दोनों की वैल्यू 1 होगी या दोनों की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब t2 क्या क्या हो सकता है, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। t2 की ये वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पुट कर दी, क्या है +-1, तो a इज इक्वल टू b इंटू +-1। इसका मतलब a इज इक्वल टू +-b, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, देन a इज इक्वल टू +-b। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ a डिवाइड्स b देन a डिवाइड b इंटू k, वेयर k इज एनी इंटीजर। मीन्स अगर कोई नंबर b को भाग करता है तो वो b के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ बहुत ही आसान है, हमने इसमें लिखा क्योंकि a डिवाइड करता है b को, डिवाइड की डेफिनेशन लगा दी, b इज इक्वल टू a इंटू टी, वेयर t इज एनी इंटीजर। अब हमें b के साथ क्या चाहिए था, k, तो हमने दोनों साइड k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया b इंटू k इज इक्वल टू at इंटू k, दिस इज इक्वल टू a इंटू टी के। सो b के कैसा दिखाई दे रहा है, a का मल्टीपल टाइप का, a को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर कितना आ रहा है, bk। सो bk इज अ मल्टीपल ऑफ a, इट मीन्स a डिवाइड्स bk। तो अगर कोई नंबर b को डिवाइड करता है तो वो b के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c देन a डिवाइड b +-c। अगर a b को भी भाग करता है और a c को भी भाग करता है, तो a उनके सम को भी भाग करेगा और a उनके डिफरेंस को भी भाग करेगा। सो प्रूफ में हमने लिखा क्योंकि a भाग करता है b को, उसकी डेफिनेशन लगा दी
क्योंकि ए भाग करता है सी को, उसकी डेफिनेशन लगा दी। अब हमें क्या चाहिए था, बी प्लस माइनस सी। हमारे पास बी की भी वैल्यू है, सी की भी वैल्यू है, तो हमने लिखा बी प्लस माइनस सी। बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, इसमें से ए कॉमन आ गया, बच गया क्या, T1 प्लस माइनस T2। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इनका सम भी इंटीजर आएगा, इनका डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। सो बी प्लस माइनस सी कैसा दिखाई दे रहा है, ए इंटू सम इंटीजर टाइप का दिखाई दे रहा है। सो ए डिवाइड करेगा बी प्लस माइनस सी को। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए डिवाइड बी एंड ए डिवाइड सी देन ए डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। अगर ए दो नंबर्स बी और सी को डिवाइड करता है तो वो बी के मल्टीपल प्लस सी के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। प्रूफ में हमने लिखा, सिंस ए डिवाइड बी देयरफॉर बी इज इक्वल टू T1, सिंस ए डिवाइड सी देयरफॉर सी इज इक्वल टू T2। ठीक है, डिवाइड की जस्ट डेफिनेशन लगाई है। अब हमें क्या चाहिए, b इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई। तो हमने लिखा नाउ b इंटू एक्स प्लस सी इंटू वाई। बी की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। इस पूरे में से a कॉमन आ गया, जो बचा हुआ है वो इंटीजर है, क्योंकि T1 x T2 y सारे के सारे इंटीजर थे, ये टोटल सम भी क्या है, इंटीजर। सो बी एक्स प्लस सी वाई कैसा दिखाई दे रहा है, a इंटू सम इंटीजर टाइप का, देयरफॉर a विल डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। नेक्स्ट है, अगर a डिवाइड करता है b को और b 0 नहीं है, देन मोड ऑफ a विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ b। a डिवाइड करता है b को, इसकी हमने डेफिनेशन लगा दी, b इज इक्वल टू a इंटू टी वेयर t इज एनी इंटीजर। b 0 नहीं है, ये हमें दे रखा था कि क्योंकि b 0 नहीं है इसीलिए t भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर t की वैल्यू 0 होती तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0, तो वहां से b भी क्या आ जाता, 0। लेकिन b 0 नहीं है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब t भी 0 नहीं होगा। अब देखो t इंटीजर है और t 0 नहीं है, तो t के पास ऑप्शन क्या क्या बची, t कैन बी प्लस माइनस 1, t कैन बी प्लस माइनस 2, t कैन बी प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्योंकि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब t 0 तो है नहीं, t के पास ऑप्शन क्या बचा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आगे लिखा है, नाउ b इक्वल था at के, तो मोड ऑफ b इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ at के, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ a मोड ऑफ t। और t क्योंकि 0 नहीं है और t इंटीजर है, इसका मतलब t के पास ये सारी ऑप्शन थी, तो जब हम t का मोड निकालेंगे तो सारे आंसर प्लस हो जाएंगे। तो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका मतलब आंसर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर यूज कर लिया। देखो, मोड ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया मोड ऑफ a से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इसकी वैल्यू पुट कर दी। मोड ऑफ a मोड ऑफ t की वैल्यू क्या थी, मोड ऑफ b। सो मोड ऑफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ a, और यही हमें प्रूफ करना था।